अपने आप को जानो और स्वयं पर गर्व करो। स्वामी विवेकानंद का ये वाक्य जिंदगी जीने का सार्थक अर्थ बताता है। सनातन हिंदू धर्म के ओजस्वी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आज ये बात स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर कॉलेज में विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कही। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सनातन हिंदू समाज अपनी शक्ति का प्रदर्शन और अधिकारों का सही उपयोग करने लगेगी तो सत्ता आपकी चौखट पर नाक रगड़ेगी। उन्होंने बेबाक ढंग से कहा कि नेता चुनाव के पहले किए गए वादे चुनाव के बाद भूल जाते हैं। नेताओं को हिदायत देते हुए वे बोले कि टिकट कट जाना छोटी बात है, राष्ट्र नहीं कटना चाहिए। जहां जहां लोकतंत्र है वहां नेताओं को झूठ बोलने की इजाजत मिली हुई है। चोर, उठीगिरे, लुटेरे दुनिया में ज्ञान बांट रहे हैं, पद से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि दो झूठ सनातनियों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक तो सभी धर्म बराबर है और दूसरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर को आजादी कहा गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने राजनेताओं और आज की राजनीति पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने नेहरू जी को फूल वाले चाचा कहा, वहीं सरदार पटेल और बाबा भीमराव अंबेडकर की जमकर प्रशंसा की। सेक्युलरिज्म शब्द को उन्होंने यूरोप की पैदाइश बताया। उन्होंने कहा कि भारत का समाज आदि अनादि काल से कर्म प्रधान रहा है। भारत की मिट्टी में सेक्युलरिज्म शब्द है। जिन मुद्दों से राष्ट्र सुरक्षित होता है वही मेरे लिए मुद्दा है। अहिल्याबाई होलकर को उन्होंने सबसे बड़ा आदर्श बताया। वे वक्फ बोर्ड, भोजशाला और सनातन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बोले। उन्होंने शिवराज सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी को हमने तीर्थ यात्रा कराने के लिए नहीं भेजा, उन्हें वह काम करना चाहिए था जो हजारों साल तक हिंदू समाज याद रखे। भोजशाला के मामले में उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के लोग अंदर तक शामिल हैं, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश को खारिज कराना चाहिए था। ताजमहल के बारे में उन्होंने कहा कि ये प्यार की नहीं तकलीफ की निशानी है। प्यार और आदर्श की सबसे बड़ी निशानी उन्होंने तमिलनाडु के राम सेतु को बताया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने हेतु मंचासीन अतिथियों को स्टेज से नीचे उतरना पड़ा। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश चावला, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष विश्वदेव शर्मा, जनपद अध्यक्ष कैलाश बाई धनगर, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, वरिष्ठ समाज सेवी संतोष चोपड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मैंने 2 घंटे तक बहुत कुछ बोला है, लेकिन मेरे पूरे देश भर में, चाहे वो सुशील पंडित जी हों, चाहे वो RSN सिंह साहब हों, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि जो आपके अस्तित्व की लड़ाई है, जो आपके वजूद की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, वो नेता और कुछ संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बताते। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ 545 MPs की जिम्मेदारी है, मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात उठाई, जिसमें संसद में बैठ करके भारत की शक्ति के जो केंद्र हुआ करते थे, 42,000 मंदिरों के ऊपर एक कानून बन गया जिसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। फिर इस देश के अंदर 1993 में देश के तमाम कानूनों को धत्ता बताते हुए एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। और जब हमने कोर्ट सरकार से पूछा कि इस देश में माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, तो सरकार की तरफ से RTI पे जवाब आया कि हमारे पास ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि इस देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में 17 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं, 35,000 पारसी भी माइनॉरिटी में हैं, 3% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में हैं, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी में हैं, और फिर 2006 में जैन को भी आपने माइनॉरिटी घोषित कर दिया। जो UN का जो चार्टर है उसका सेक्शन 24 ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 जो भी होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। और इस माइनॉरिटी में भी 2 पॉइंट हैं जो सनातनियों को नहीं पता। एक तो माइनॉरिटी कहा गया है रिलीजियस माइनॉरिटी, और एक कहा गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो हमारे पास इसका सवाल सरकार से पूछना था कि 17 से 18 करोड़ लोग देश में माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं, और इस देश ने माइनॉरिटी कमीशन शब्द को मुसलमान बना दिया है। यानी जब तक मुसलमान माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा तो मुसलमान असुरक्षित होगा। मुसलमान मिनिस्ट्री बना दी गई इस देश के अंदर, मुसलमानों के नाम पे वक्फ बोर्ड बनाया गया, फिर सच्चर कमीशन बनाया गया जिसका 5,500 करोड़ का बजट है। मेरा सिंपल सवाल है कि जब भारत के संविधान को 1976 के अंदर लिखित में आपने कहा कि भारत आज से लिखित तौर पर
धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सेकुलर देश है, तब फिर इस सेकुलर देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो जब भारत राज्य का या देश का कोई एक धर्म होता, एक मज़हब होता, तब माइनॉरिटी की बात होती। जैसे इस्लामिक देश हैं, अगर वहाँ दूसरे जो लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो इस्लाम उस देश का डिक्लेयर्ड रिलीजन है, हमारे देश का डिक्लेयर्ड रिलीजन कुछ भी नहीं है। जब सेकुलर स्टेट है तो फिर ये कम्युनल दुकानें क्यों चल रही हैं? इसको बंद किया जाए। ये जब ही मुमकिन है जब कभी शायद भारत को कोई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का रिलीजन जो है वो हिंदू है, तो बाकी लोगों के लिए विशेष सुविधाएं अलग से दी जा सकती हैं, जैसे इस्लामिक देशों में अलग से है। तो ये एक अलग घालमेल चल रहा है कि इस देश के हिंदू से कहा जा रहा है तुम सेकुलर रहो, और मुसलमान से कहा जा रहा है कि तुम खुलेआम मारो और डरो मत, तुम मॉब लिंचिंग भी करो, ज़मीन भी लूटो, लोगों के घर खाली भी करो, गर्दन भी काटो, और सरकार से योजनाएं भी लो। उन्हें आईएएस बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए दे करके कहा जा रहा है आप आईएएस बनिए, उनको आप विशेष तरीके की रियायतें भी दे रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत में ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बनिए ने, दलित ने, काइस ने कोई गलती कर दी है कि सेकुलर स्टेट में जो उसका पैसा है उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पैसे से सर तन से जुदा करने वालों को मजबूत किया जा रहा है, योजनाओं के थ्रू मजबूत किया जा रहा है। एक स्टेट है कश्मीर जहाँ मुस्लिम राज्य है, वहाँ की सारी योजनाओं में झूठ ये बोला जा रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन, तो कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू है लेकिन वहाँ भी माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को पूरा फ़ायदा दिया जा रहा है। तो जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, कम से कम इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलता, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो एक तरीके का पाखंड है, और आप सब लोग जो को बिज़ी कर दिया गया है कि आप जीएसटी कम हो जाए, सड़क बन जाए, पेट्रोल में, आप इसमें बिज़ी हैं। और भारत के तमाम मंदिर, जिसमें जो जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी, उसमें से 530 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले लेती है। देवस्थानम बोर्ड तिरुपति में 1300 करोड़ रुपया लेती है। उस पैसे से जो मेरी माँ ने, बहन ने, दादी ने, नानी ने चढ़ाया अपनी आस्थाओं के कारण, उस पैसे से मंदिर को ठीक ठाक रखा जाए, पुजारी अगर उसमें 5 हैं, 10 हैं, तो उनके परिवार का भरण पोषण वहाँ से किया जाए। वो पैसा सरकार कौन से रूल के तहत लेती है? न वो मज़ारों से लेती, न गुरुद्वारों से लेती, न चर्चों से लेती, लेकिन सेकुलर स्टेट में हिंदुओं के दान के पैसे को सरकार ले लेती है और फिर वो बांटती है। इसके ऊपर एक भूतपूर्व आईआईटी खड़गपुर के टॉपर हमारे दोस्त बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, उनका नाम है जे साईं दीपक साहब, वो इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि स्टेट जब सेकुलर है तो मंदिरों का अधिग्रहण स्टेट कैसे कर सकती है? मंदिर कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है? और मेरी आस्थाओं का सवाल ये है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमान है तो वो मेरे मंदिर का उसके ऊपर अधिग्रहण कैसे होगा? उसका तो जाना ही वर्जित है। सर, नीमच जैसे आप पहुंचे हैं और जो है नीमच का माहौल देखने में आ रहा है कि एक तरीके से भगवा हो गया, तो सर देश के किन किन राज्यों में आपकी सभाएं अब तक हो चुकी है? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि भगवा को होने से उसका कोई हिंदू से लेना देना है, राइट? और मुझे पूरे देश के लोग जो भी जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं यहाँ से कल लौटूंगा और बंगलोर जाऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जाता, ना हम कोई संगठन चलाते हैं, ना हमारा कोई ग्रुप है। हमने 2012 में फैसला किया कि कुछ तथ्यों को लोगों को बताएं, फैक्ट रखें सामने, और लोग जागृत हों। तो ये लोग छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बड़ी बीमारी का इलाज करेंगे तो छोटी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपने संविधान को लेकर बोला था कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। मैंने बदलाव नहीं कहा, संविधान में तो वो होनी चाहिए, नहीं होनी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं? भारत की पुलिस, आज़ाद देश की पुलिस, तो ये बदलाव कौन करेगा? मुझे नहीं पता ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। आप जब अपना वोट देंगे ना एमपी को, तो उससे पूछिए कि ये बदलाव मुझे चाहिए। लेकिन आप तो एमपी को वोट देते वक्त नहीं पूछते हैं, आप तो जाति देखते हैं उसकी, फिर पार्टी देखते हैं आपकी, फिर इंची टेप से नापते हैं उसके। तो आपके वोट देने, नहीं मेरी बात सुन लिए, बहस नहीं करिए मुझसे। मेरा काम क्या है? मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा आपके पास, मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी दुर्गति का कारण एक नहीं है, दलालों द्वारा आपके ऊपर बनाए कानून, और दलाल संगठन जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व पे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी चुप्पी है।
मैंने साइट नहीं कहा भाई साहब, मैंने कहा कि मेरा फेसबुक वेरीफाइड अकाउंट है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वो वेरीफाइड है इसलिए कह रहा हूँ। विष्णु शंकर जैन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप सबका मुझे सहयोग इसलिए चाहिए कि हम कोई संगठन या कोई ग्रुप या कोई पार्टी तो है नहीं। हम कहाँ कहाँ जा करके अपने पैसे से मज़ारों को और मस्जिदें जो इलीगल बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सार्वजनिक स्थल पे जहाँ भी मज़ार है, मंदिर है, कुछ भी चीज़ इलीगल है, उसको तत्काल तौर पे स्टेट गवर्नमेंट उसको तोड़े और हाई कोर्ट में। लेकिन 20 राज्यों में कम से कम जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी, उनकी सरकार है, आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ बातें करना, हवाई नारे लगाना, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम इसको मुहिम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आप वो भेजेंगे तो हमको जो कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है उस प्रूफ को हम वहाँ दिखा सकेंगे कि देखिए साहब यहाँ पे ये है, यहाँ हम सब जगह नहीं जा सकते, इसलिए आपसे सहयोग चाहते हैं। गौशाला को लेकर जो मंच से उतारा गया और वो आपकी शपथ की वजह से सब लोगों को शायद जानकारी ना हो, इतना अपमानित करके उतारने की वजह क्या थी कि पहले से बता दिया जाता उनको या आयोजकों को आप पहले से खबर कर देते या बगैर माइक के भी आप उनसे बोल सकते? मैंने क्या मैंने जनप्रतिनिधियों की मतलब इज्जत बेइज्जती करी भाई, बताएं? जो आपने सवाल पूछा क्या बेइज्जती थी बताइए सर। उन्हें तो बेइज्जती महसूस हुई है। किसने? तो हमसे बताया नहीं आपने? उन्हें तो हुई है। वो अपने ऑर्गेनाइजर से कहते हैं, आपको हुई है मुझे लगता है। आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं क्या? नहीं, मेरा आप एजेंडा जनप्रतिनिधि हैं क्या? मैं एजेंडा नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं आपकी? नहीं आपकी, आप मेरे एजेंडे पे कैसे आ गए सर? आप कह रहे हैं ना नाराज हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल से क्यों नाराज हो रहे हैं? इसलिए कि आप बेकार का सवाल जनप्रतिनिधियों को इस तरह से उठाया तो नहीं जाता कभी। जनप्रतिनिधि से पूछिए ना। उठाया है, अगर आपने उठाया है, मैंने नहीं उठाया। तरीके से भी हो सकता था। क्या करा मैंने? क्या कहा जनप्रतिनिधियों से? क्या कहता मैं जनप्रतिनिधि से? सर आपको आपकी जगह से अगर मैं हटाऊंगा तो आपको मुझे तो किसी ने कहा बढ़ जाइए, मैं तो नहीं कहा बढ़ जाइए। अरे बुलाया गया था ना, मैंने तो बुलाया, ऊपर क्यों? मैंने तो नहीं बुलाया, मुझे बुलाया तो मुझे नहीं कहा जनप्रतिनिधि है ना, वो तो नीचे बैठे ना, जनप्रतिनिधि को फंक्शन नहीं था ना, संवैधानिक फंक्शन नहीं था पहले से बता दिया जाता। हम क्यों बताएंगे? ऑर्गेनाइजर बताएगा ना यार। तो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए था। ऑर्गेनाइजर से पूछिए ना, मुझे नहीं बताया कि मेरे कार्यक्रम इस तरह से होते हैं। भाई हम सबको पूरे देश में पता है जी, बस सबको पूरे देश में। तो फिर उनको बता दिया जाना। तो मैं क्यों बताऊंगा भाई? मैंने मेरे बुलाने से आए थे क्या? ऑर्गेनाइजर की गलती। तो ऑर्गेनाइजर से पूछिए, आप मुझसे सवाल। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।